हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बी एंड इनिशिएटिव ऑफ एग्जाम बी। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। अभी आप सभी को पता है मेंस की डेट आपकी आ चुकी है। एसएससी सीजीएल का जो मेंस है 2022 का, उसकी डेट्स आ चुकी हैं। 2 से लेकर 7 तक आपका एग्जाम है ना। और स्टार्टिंग के 2, 3, 4, 5 जो के डेज हैं तब आपका जो टीयर 2 का एग्जाम वो होने वाला है और 7th का आपको एएसओ और जेएसओ का एग्जाम है। ठीक, तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम आपको 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तरह से आपके कंप्यूटर की एक सीरीज में आपके मॉडल पेपर की तरह से इसको एक लिया जा रहा है। हर एक सेट में, हर एक वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा रहा हूँ, है ना। 5 वीडियोस हो चुकी है हमारी और आज ये उसका 6th वीडियो है, 6th पार्ट है। टोटल 10 वीडियोस आएंगी या फिर 10 मॉडल पेपर आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। आज 6th पार्ट जो है वो उसका यहाँ पर है। ठीक, चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन, फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को और देखते हैं क्या आज हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। ठीक है, अब एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है हमारे पास कंप्यूटर के अंदर, जो हमारा डेटा को जो स्टोर करने के लिए काम आती है, इंफॉर्मेशन को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए काम आती है। तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से आप स्ट्रिप का यूज कहां पर करते हैं? स्पीकर्स में, क्रेडिट कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में या फिर इन सभी में? तो जो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये आपकी कहां यूज होती है? ये आपकी यूज होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर। ठीक है, जो आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है जो आपके डेटा को, जहां से आपका डेटा सेव होता है, जहां से आपके डेटा को रिट्रीव किया जाता है या फिर डेटा को इनपुट या आउटपुट दिया जाता है। ठीक, चलिए, What do the abbreviations VAB stand for? ठीक है, VAB के बारे में पूछा गया है कि VAB का मतलब यहां पर क्या होता है। तो क्या होना चाहिए VAB का मतलब, जरा उसको देख लेते हैं। वॉइस एक्टिवेटेड ब्रॉडकास्टिंग, विजुअल ऑडियो बोर्ड, वॉइस आंसर बैक या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका वॉइस आंसर बैक। इसको ऐसे यहां पर एब्रीविएट किया गया है। ठीक है, अगेन एब्रीविएशंस हो आपकी या फिर आपकी शॉर्टकट कीज हो तो इन पर हमेशा आपको ज्यादा फोकस रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, है ना। तो यहां पर क्या है, बैक का मतलब वॉइस आंसर बैक। ठीक, नेक्स्ट है विच कंप्यूटर्स यूज सिंगल चिप प्रोसेसर। ठीक है, इसमें से क्या पूछा गया कि सिंगल चिप प्रोसेसर जो है वो किस तरह के कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, पहले कंप्यूटर्स, क्रे कंप्यूटर्स या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे होंगे, पहले कंप्यूटर होंगे, क्रे होंगे या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे। तो आंसर है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जो आपके जो पर्सनल कंप्यूटर हम यूज करते हैं, जो घर पे हम यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सिंगल चिप प्रोसेसर जो होता है उसको यूज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर। ठीक है, अब ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स होते हैं जिनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल जो है वो किया गया है? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फिर फोर्थ जनरेशन। ये आपका हिस्ट्री एंड जनरेशन जो टॉपिक है कंप्यूटर्स के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरेशन वाइज। टोटल हमारे पास, ठीक है, 5 जनरेशन होती हैं। तो कि कौन सी जनरेशन कब आई थी, उसकी क्या खास बात है, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, किस तरह के इक्विपमेंट उसमें यूज हुए थे, किस तरह की टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई थी, ये सभी चीजें यहाँ पर आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपने वीडियोस आपने अगर नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाइए, आप सारी वीडियोस को एक बार देखिए। हर एक वीडियो में आपको कहीं ना कहीं आपको हिस्ट्री का, जनरेशन का जो एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, आपको जरूर वहां पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपसे यही पूछा गया है कि वैक्यूम ट्यूब बेस्ड जो होती हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वो किस में यूज होते हैं? तो ये होते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन के अंदर। ठीक है, इसमें आपका ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस जो होता है वो क्या करता है, वो क्या है, इंटरलेट करता है यूजर को और कंप्यूटर को, इंटरफेस है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, इंटरफेरेंस है यूजर और कंप्यूटर के बीच में, या फिर इंटरमीडिएट है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म बोला गया है यूजर और इंटरफेस के बीच में। सपोज मैं एक यूजर हूं, मैं एक सिस्टम पर काम कर रहा हूं, तो सिस्टम से मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा, मैं कैसे उसको तक अपनी बात रख पाऊंगा, उसको मैं कैसे समझा पाऊंगा। एक मीडियम जो होता है, एक प्लेटफॉर्म जो होता है, एक इंटरफेस जो होता है, उसको हमेशा क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक, तो यहां पर क्या है इसका आंसर, इंटरफेस इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
चलिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर, हमारा हो गया इंटरफेस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस, ठीक है, एक्सेल जो है वो किस तरह के चार्ट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट्स को, ओनली लाइन ग्राफ्स को, बार चार्ट्स को, लाइन ग्राफ्स को या फिर पाई चार्ट्स को, या फिर बार चार्ट एंड लाइन ग्राफ्स ओनली। तो मैं आपको बता दूं, जो आपके एक्सेल के अंदर है वो बार चार्ट्स, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट्स, ये सारे के सारे चार्ट जो हैं आपके एक्सेल के अंदर जो है वो होते हैं, है ना। चलिए, a set of step by step procedures for accomplishing a task is known as, ठीक है, एक कोई भी एक टास्क को करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर होता है कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोलते हैं, उसको हार्डवेयर प्रोग्राम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बग बोला जाता है, या फिर फर्मवेयर प्रोग्राम उसको बोला जाता है। यहां पर आपका सही आंसर है एल्गोरिथम, ठीक है। एक एल्गोरिथम जो होती है उसके अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट बनता है, एक एल्गोरिथम बनती है, उसके अकॉर्डिंग जो आपके स्टेप्स हैं वो लिखे जाते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे करके होने वाली है। एक प्रोसेस जो होता है एक काम को शुरू करने से पहले, ठीक है, जिसको आप ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं कंप्यूटर, आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कंप्यूटर को उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको एल्गोरिथम बोला जाता है, ठीक। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, एल्गोरिथम होगा। नेक्स्ट, which of the following must be used with the mouse when you want to resize an image from the center and keep it proportion, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, माउस के साथ हम किस की को यूज करेंगे अगर हमें एक इमेज को रिसाइज करना है, ठीक, सेंटर से, और उसको प्रोपोर्शनेट भी रखना है। तो स्पेस बार है, ऑल्ट की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है, तो शिफ्ट की होती है वो, ठीक। शिफ्ट की के साथ अगर आप माउस को प्रेस करके रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म यूज्ड टू इनपुट चार्ट वैल्यूज, ठीक है। चार्ट वैल्यूज का जो फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा शीट बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ बोलते हैं, या फिर ऑटो फॉर्म बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं हम डेटा शीट, ठीक है। डेटा शीट इसका नाम होता है जो जिस फॉर्म में हम अपने इनपुट चार्ट वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं उनमें उसको हम रखते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द रिपीटिशन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस, ठीक है। डीबीएमएस में अगर क्या हो रहा है, डेटा आपका रिपीट हो रहा है ना, डेटा आपको बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उसमें उसको बोलते हैं हम रिडंडेंसी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, रिडंडेंसी, उस टर्म को बोला जाता है, ठीक है, डेटा को रिपीट करने वाली फॉर्म को डीबीएमएस में, ठीक है। सफारी इनमें से क्या है, सफारी होती है, ठीक है, आपने सुना होगा ये वर्ड, कहां सुना आपने वर्ड, जंगल में सुना होगा, ठीक है, जंगल सफारी करते हैं ना, आपने ऐसे इसको सुना होगा। बट यहां पर सफारी का मतलब क्या है, सफारी होता है एक ब्राउजर, ठीक। किसने बनाया है इसको, एप्पल ने इसको बनाया है। अगर आप में से जो भी लोग अगर आईफोन यूज करते हैं, अगर आप कोई एप्पल का प्रोडक्ट जो भी यूज कर रहे हैं, तो आपको जो इनबिल्ट जो एक ब्राउजर मिलता है वो आपको गूगल क्रोम नहीं मिलता है, मोजिल्ला फायरफॉक्स नहीं मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी नहीं मिलता है, आपको मिलता है सफारी, ठीक है। तो सफारी क्या है, एक यहां पर क्या है, एक ब्राउजर है, और ब्राउजर आते हैं किस कैटेगरी में, एप्लीकेशन की कैटेगरी में, ठीक है, वो आते हैं आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, फाइन। चलिए, नेक्स्ट, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हैं, है ना, और उसमें अगर आपको डेटा को ट्रांसफर करना है यहां से लेके वहां तक, जो आपका चाहे नेटवर्क हो चाहे डेटा हो, उस पर आपको कुछ भी काम करना है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आपको, सपोज यू आर वर्किंग इन ऑफिस, या फिर किसी आप, या फिर आप आर्मी में है, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो यू हैव सम रूल्स, है ना। कोई भी काम करने के लिए आपको रूल्स की बहुत जरूरत है कि आप यहां नहीं जाएंगे, ये एरिया आपके लिए प्रोहिबिटेड है, तो रूल्स हर जगह बनाए जाते हैं, फाइन। ऐसे सिस्टम के अंदर भी रूल बनाए जाते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, तो उन रूल्स को बोला जाता है प्रोटोकॉल्स, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। आपने सुना होगा टीसीपी, आईपी का आपने सुना होगा, एचटीटीपी सुना होगा, आपने एसएमटीपी सुना होगा, तो ये सभी क्या होती हैं, आपकी प्रोटोकॉल्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, व्हाट डज यूडीपी स्टैंड फॉर, ठीक है। यूडीपी किसकी फुल फॉर्म होती है, यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, की फुल फॉर्म क्या होती है, यूडीपी। चलिए, नेक्स्ट, टू डिफरेंट फाइल कैन हैव द सेम नेम। अब आपसे यहां पूछा गया है, क्या दो अलग अलग फाइल का नाम जो है वो सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब वो एक फोल्डर में सेव्ड नहीं होंगी, ठीक है। आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं सेम नाम से, बट एक शर्त है कि एक ही फोल्डर के अंदर दो, मतलब बोलते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो वही बात है यहां पर कि एक ही फोल्डर में आप सेम नाम से दो फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं। तो बस यहां पर क्या है, डिफरेंट फोल्डर में उनको इंसर्ट कर दो,
तो वो क्या हो जाएंगी आपके सिस्टम में, वो सेव हो जाएगी एक ही नाम से, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एरर इन सी प्रोग्रामिंग, इसमें से कौन सी एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर एरर नहीं है ना। सिंटेक्स एरर है, रन टाइम एरर है, लॉजिक एरर है, या फिर सर्वर की एरर है। तो सारी की सारी एक्सेप्ट वन आपको, अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको यहां दे ही दिया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वर एरर, क्योंकि सर्वर की जो दिक्कत होती है वो आपकी इंटरनेट से होती है, आपके सिस्टम से होती है, और ये सारी की सारी एरर जो है, तीनों एरर्स जो है ये आपकी किस में होंगी, ये आपके सी में आती हैं, ठीक। चलिए, if you wish to extend the length of a network without having the sign degrade we would use, अगर आपको, ठीक है, किसी नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाना है, सपोज आपके पास एक, आपने कोई सर्वर लगाया हुआ है, आपने कोई ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, आपने कोई वाईफाई लगाया हुआ है ना, उसकी रेंज जो है वो 100 मीटर की है, 100 मीटर मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, उसकी रेंज 20 मीटर की है, 30 मीटर की उसकी रेंज है। अब आपको क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि आप ही का पड़ोसी जो है, जो आपसे थोड़ा सा दूर रहता है, वो भी सेम सिस्टम को यूज कर ले और उसी चीज में उसका भी काम हो जाए, कि वही प्लान भी यूज कर ले, बहुत लोग ऐसा करते हैं। तो उसी नेटवर्क की जो स्पीड है, जो उसकी रेंज जो है, उन्होंने उसको बढ़ा दिया, उसको थोड़ा सा हमने और पुश कर दिया, और उसकी क्वालिटी भी कम ना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिपीटर्स को, ठीक है। रिपीटर जो है वो आपकी जो स्पीड है उसको डबल ट्रिपल कर देता है, आपकी रेंज को बहुत अच्छा कर देता है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं रिपीटर्स को, हम उसमें यूज करते हैं। ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका नेटवर्क की लेंथ को बढ़ाने के लिए। प्लस एक और चीज, एग्जाम है आपका, तो उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे अपने जो मॉक टेस्ट है उनका लिंक जो है वो इंसर्ट करा दिया है। जो फ्री मॉक टेस्ट है, 2 हमारे पास फ्री मॉक टेस्ट है, 7 हमारे पास पेड मॉक टेस्ट है, तो आप जाइए हमारे एक बार फ्री मॉक टेस्ट को जरूर लगाइएगा, और एक बार आप खुद को एनरोल कीजिए इस कोर्स में, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका सीजीएल भी आने वाला है 9 तारीख से, उसके बाद फिर 23 का भी हमारे पास आपके पास सीजीएल आने वाला है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए, तो वो प्लान है, आप उस प्लान को एक बार जरूर देखिए, नीचे मैं उसमें उसको आपको उसमें पिन करा दूंगा, ठीक है, कमेंट में, तो वहां से आप जाके उसको चेक कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को, ठीक। ये था आपका रिपीटर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। इसमें पूछा गया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो उसमें यूज होता था, तो उसकी स्पीड किस में मेजर होती थी। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मिली सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में, या फिर पिको सेकंड में। आंसर है इसका नैनो सेकंड, ठीक है। तो नैनो सेकंड में उसकी जो स्पीड है वो उस टाइम पर मेजर होती थी, ठीक। चलिए, 18th, that the dash enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window। अब यहां पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप बहुत सारी जो आपकी फाइल्स हैं, आपकी जो विंडोज है, उसमें आप अपनी चीजों को एक कंप्यूटर में एक साथ ओपन करके रख सकते हैं। तो टैब बॉक्स है, पॉपअप हेल्पर है, टैब रो है, या फिर एड्रेस बार है, या फिर एड्रेस बार है। तो आंसर है आपका यहाँ का टैब बॉक्स, ठीक है। अलग अलग टैब में आपके, अगर ये स्क्रीन है आपने देखा होगा, यहाँ पर टैब है, यहाँ पर इसको आप अलग अलग टैब बॉक्स में अपनी जो फाइल्स है, अपने जो पेजेस है, या फिर अपने जो फोल्डर्स है, उनको आप ओपन रख सकते हैं। नेक्स्ट, कैशे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर डैश। अब यहाँ पर बोला गया कि जो कैश मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है, वो अपने कंटेंट्स को जो हमेशा वो खो देता है जब उसको बंद किया जाए। ऐसा क्यों होता है, क्या है वो डायनेमिक मेमोरी है, स्टैटिक मेमोरी है, वॉलेटाइल है, या फिर नॉन वॉलेटाइल है। तो वो होती है हमारी एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, और वो एक टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें सिस्टम जो है, इसकी जो मेमोरी है वो सारी उस टाइम पर खो जाती है एज सून एज आप सिस्टम को बंद करते हैं, या फिर अपने सिस्टम को आप टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, द डैश आर द वायरसेस दैट आर ट्रिगर्ड बाय द पैसेज ऑफ टाइम और ऑन अ सर्टेन डेट। वो कौन सा वायरस है जो तभी काम, वो तभी ट्रिगर हो तभी काम करेगा, वो तभी फूटेगा, या फिर तभी वो क्या करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा जब उसको एक पर्टिकुलर टाइम उसको बोला गया हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, टाइम बॉम्ब क्या होता है, आपने टाइम बॉम्ब को वायरस के रूप में किसी कहीं पर इंसर्ट कर दिया है, आपने उसको बोल दिया कि नहीं अभी आपको नहीं काम करना है, एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, तब तक आपको कोई ट्रिगर नहीं करेगा, या फिर जब तक वो टाइम नहीं आएगा तो आप उस पर काम नहीं करोगे। तो वो होता है हमारे टाइम बॉम्ब्स, एक तरह का मेलवेयर होता है, और उसको सिस्टम में यूज किया जाता है सही टाइम को लाने के लिए, या फिर सही टाइम पर उसको यूज करने के लिए, ठीक। तो ये था हमारा आज का सेशन, 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। यहाँ पर आप देखिए, कमेंट्स कीजिए इस वीडियो में, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, किस, और यही सीरीज अभी चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, एक तक ये सीरीज जो है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। और उसके बाद
फिर आप देखिए, और अगर अभी तक अगर आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक, यहां पर आप जाइए, हमारी वेबसाइट पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी ईमेल आईडी है, हमसे एक बार देखिए, एक बार जुड़ के हमारे मॉक टेस्ट को लगाइए एंड यू विल बिकम 50% फास्टर विद एग्जाम भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप देखिए 6 वीडियोस आ चुकी है, 120 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, 4 वीडियोस अभी और आनी है, 8 बजे वीडियो आती है। और तो बने रहिए हमारे साथ। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब इट। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वो भी नीचे दिया गया है, नीचे में जो कोर्स का लिंक है वो भी पिन करा दूंगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।